नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का आपको सलाम। इंटरनेशनल बब्बर शेर अहमद इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशन गोइयों की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आइन में अब क्या इमरान खान के लिए कुछ बेहतरी की गुंजाइश निकल रही है? क्या इमरान खान का अच्छा टाइम शुरू हो चुका है? हमने देखा कि खान साहब ने कहा था कि बुशरा बेगम पहले आएगी, बुशरा बेगम आ चुकी हैं। और इसके बाद खान साहब ने कहा था खान साहब की, इमरान खान साहब की बहनें भी आ रही हैं। आज मुबारकबाद पीटीआई के लिए 2 दिनों के अंदर 2 बड़ी खुशखबरियां, बल्कि 3 खुशखबरियां हो चुकी हैं कि बुशरा बेगम भी आ चुकी हैं, इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी रहा हो चुकी हैं। कोई नए पर्चे नहीं हुए। इसके साथ साथ अगर बात करें कि खान के वकला की मुलाकात भी हो चुकी है। होने क्या जा रहा है? क्या अब सितारे खान की तरफ जा रहे हैं? डील का नतीजा है, मुज़ाकरत का नतीजा है, नए चीफ जस्टिस साहब का ओथ है? इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे खान साहब से। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, अब जो सूरत हाल है, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं। अब उनके आने से पहले ही अगर देखा जाए तो मामला अब अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। अदालत से बेल हो चुकी है खान साहब की बहनों की, अदालत से बेल हो चुकी है बुशरा बेगम की। इमरान खान की बेल अब आपको नज़र आ रही है। 15 नवंबर की अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ से मामला शुरू होने जा रहा है। अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है आपका। पहली बात तो ये वो पुरानी वो बात करूँगा, वो यही करूँगा कि 20 अक्टूबर को जो है मंगल कर्क में गया और उसके ट्रांजिट ने दिखाया, जैसे 19 मई को ट्रांजिट में एक शहादत हुई। बेशुमार ट्रांजिट जहाँ जहाँ होते थे, तो मैंने कहा 20 रंग लाएगा। और दूसरी बात ये है, कागज़ ना छेड़ें आप। दूसरी बात ये है कि 20 अक्टूबर को ही मरकरी जो है वो राइज़ की वेस्ट से, और वेस्ट से जब राइज़ हुई तो वेस्ट से ही पैगाम भी आया 60। बिल्कुल सही है। वो जो थे अमेरिका वाले, क्या थे वो सेनेटर्स के जी इन्हें छोड़े इंसानी मामलात, ये हकूक बड़ा कुछ हमारे मुल्क में कड़े हकूक ने। अच्छा, बात ये है कि दूसरे मुल्क वाले भी हकूक नहीं रखते, वो भी ठोकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा खैर, ये सारा एक फ्रॉड ही है। बात ये है कि अभी मौजूदा सूरत हाल में मैंने कल कहा था कि जी बुशरा बीवी के साथ अब अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा हमारी जो बहनें हैं वो आएंगी। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहीं तो वो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा आएंगी। और फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि बुशरा बीवी साहबा KP के चली गई। अभी जो मैं एक बात करने लगा हूँ वो कुछ और करने लगा हूँ। जी सर। अभी दमादम मस्त कलंदर नज़र आ रहा है मुझे। अभी भी आप कहते हैं डील है या ढील है, अगर डील और ढील वाली बात हो तो जो मैं अब तूफान देख रहा हूँ, अच्छा, वो पहले आपने नहीं देखा। तूफान आ रहा है? हाँ, अब एक तूफान तो मनीला में आ गया है पानी का। सियासी तूफान की बात करें, एक सियासी तूफान पता नहीं किसी और मुल्क में मैंडेट आज चोरी हो, भी सड़कों पे निकला है। वो भी कोई मुल्क था। अभी हमारे मुल्क में जो रात को शब खून मारा गया तरमीम में, जी सर, उसका क्या होना है? बिल्कुल सही है। पहली पेशन को ही ले लो सर, 27वीं तरमीम आ रही है। बिल्कुल ठीक है। 26वीं नहीं, वो तो हो गई। वो था डैश ड्रामा, वो थी 2 नंबरी। बिल्कुल जल्दबाजी में सारा कुछ हुआ, ना पब्लिक ने पढ़ा ना कुछ। अब आ रही 27वीं तरमीम। बिल्कुल सही है। 26 क्या थी? 2 और 6 8। 27 क्या है? 2 और 7 9। इस साल का बादशाह मंगल 9 तिड़ के चल रहा है। बिल्कुल सही है। इस साल का जो प्लैनेट शनि है वो है 8, और 8 जो है वो भी आपको मिला 8 ही। अगर आप गौर करें, जनाब ऑनरेबल ईसा फायज साहब 17 सितंबर को बने थे, 1 और 7 8। बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस अब यहाँ पे जो आए चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहब 2 और 6 8, फिर ठीक आ गई। 8 बड़ा मिला है आपको, और 9 भी आपको दफा 144 के हवाले से ठोका है। बिल्कुल सही। अच्छा खास, अब 1 मिनट ठहर जाए, आपने बोलना नहीं, आपको इल्म कुछ नहीं है। आज आप ना एंकर हैं ना कुछ, आप सुनने वाले ऑडियंस बने। चले नहीं। अब बात जो मैं करना कह रहा था कि यार आप सफ़े ना छेड़ें, और आपने वो सफ़े छेड़ दिए जान के।
मैं आंख बंद करके आपसे बात कर रहा था, लेकिन आपने वो सफ़े छेड़ दिए, ये आपने किया गलत। बात ये है, एक बात मैंने की थी कि 6 दिसंबर को मंगल जो है विक्री करने जा रहा है, इट्स मीन रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। मैंने कहा था कि 6 दिसंबर से पहले इमरान खान को छोड़ देना, ये तो ਤੁਹਾਡੇ तूते वाजे वज जाएंगे बिल्कुल सही। हुकूमत के। बात यह है कि अभी आईनी मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस वक्त शेर नहीं, वो बब्बर शेर हो गए हैं। ठीक हो गया। आईनी तरामीम में एक पंगा पड़ गया बड़ा। आर्टिकल 161 के तहत जो है जो भी चीज़ें जाती हैं वो आईनी वाले से ही जाती हैं ना। अभी हक़ शुबा वाला मामला आ गया। अभी जो है एक और मामला जो है जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो जो होती है रेंट मैटर, वो भी किसके ज़रिए आता है ये भी बताएं ज़रा, रिट पिटिशन के हवाले से, रेंट के किराएदारी मकान के। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें वजाहतें चाहिए। ये हक़ शुबा भी, उसके बाद फैमिली मैटर भी आईनी हवाले से ही है, वजाहतें। अब इन वजाहतों को छेड़ना किसने है, छेड़ा किसे? ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने बशमूल मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब बशमूल जो हैं, समझ लें कि वो 8 जस्टिस साहबान, मुख्तसर हो सकता है कि शायद 5 हो 4 हो, लेकिन मैं बशमूल वैसे बात कर रहा हूँ, जैसे 8-5 वाली बात की थी। एक पंगा खुल गया है, एक बहुत बड़ा कटा खुल गया है, जिसकी वजह से अब आपको दोबारा 27वीं तरमीम में जाना पड़ेगा इसी साल। अब एक और बात सुन लें आप, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये जो रिव्यू वाला, ये कौन सुनेगा? पंगे पड़ गए हैं। अब ये वाले जस्टिस साहबान नहीं सुनेंगे, वो आईनी मामला आ गया है। वो कौन सुनेगा? वो आईनी बेंच। ठीक है। अब आईनी बेंच में कौन से जस्टिस साहबान है? जिसमें मैं कह रहा था अगर याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल आते हैं ठीक है, नहीं तो वहां पे अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे या मंदो खान खेल साहब आ जाएंगे। उनके चांस ज्यादा है अमीनुद्दीन साहब के। पंगा पड़ गया। इधर जो है एक और चीज आ गई, ये जो चैलेंज होना है, पीटीआई ने चैलेंज करना, उनको ये भी नहीं पता चैलेंज कहाँ होना है। ये भी आईनी बेंच में जाके चैलेंज होना है। कहाँ होना है? आईनी बेंच में। बढ़ गया काम। अब हर चीज किसके हक में जा रही है इस वक्त? जमानतें तो वो दे रहे हैं, रिहा तो वो कर रहे हैं खवातीन को। अगला कटा खुलने लगा। मैंने कहा था बंदेगा नहीं, कल का कह रहा था मैं आपको। ठीक है, ये पेशेंट को ही है, ले लो। अब एक और बात बताऊं, अब जो 27वीं तरमीम होनी है तो क्या फिर उसमें भी फिर दोबारा डिग्गी में बंद करने काले साहब निकलने हैं? उससे पहले एक और काम डालने की कोशिश करेंगे। नई ट्विस्ट बॉल फेंक रहा हूं मैं। वो ट्विस्ट बॉल ये है कि इलेक्शन कमीशन से सीटें ले लें, हुकूमत ले जाए तो फिर 2/3 आ जाएगी। ठक करके गेम हुई है, ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा। ठीक हो गया। और जब 2/3 इनके पास आ गई, उन्हें मौलाना की भी फिक्र नहीं, फिर किसी और पंगे में ना फंस जाए, आईनी कोड में ना चले जाए, आईनी बेंच से हट गए। लेकिन आईनी कोड में अगर गए तो मौलाना नाराज हो जाएंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। अभी हुकूमत के जहन में ये नहीं है, लेकिन मेरे जहन में आ गया है। बिल्कुल ठीक। आइंदा आने वाले टाइम में मैं वकला को भी देख रहा हूँ सड़कों पे, मैं जुडिशरी को भी 2 हिस्सों में देख रहा हूँ। हो गए बिल्कुल सही। आज 6 जजेस तो बैठे ही नहीं वहाँ, 2 हिस्से हो गए हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा कटा खुल गया है। इस कटे को हुकूमत कैसे बांधेगी? इसमें अब अबीलें भी शामिल हैं। बिल्कुल सही है। अब आइए आप, मैं साथ लास्ट क्वेश्चन करूंगा, बाकी हम मजीद फिर अगली वीडियो में बातें करेंगे। लास्ट में एक और बात बताऊं आपको। अभी इनसे एक ब्लंडर हो गया हुकूमत से, बहुत बड़ा ब्लंडर। ब्लंडर ये हो गया है
इन्होंने ये कह दिया, आईनी तरमीम हुई कि जी 3 जस्टिस साहबान में से एक को चूज किया जाएगा, और जब एक चूज तो उन्होंने करने ही करने थे ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब को, तो जब वो इनकार कर देते तो गेम नहीं पता थी आपको, फिर ऊपर से दोनों को लेना था, मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को। यहाँ पे उन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, अभी ये फिर इसमें अमेंडमेंट करेंगे, वो नहीं तो चौथे में जाएंगे, ये भी एक अमेंडमेंट करनी है इन्होंने, ये फंस गए, इन्हें कहते हैं वजाहतें। बिल्कुल सही सर। लास्ट क्वेश्चन करूँ जी? ले जी, खान साहब की इजाज़त से लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। आज़म मजीद तारड़ साहब कह रहे हैं ये आइनी जो अमेंडमेंट है या ये तरमीम है ये चैलेंज नहीं हो सकती। नंबर 1 मौलाना फजल रहमान कहते हैं चैलेंज ये होगी, लेकिन ये अब ये आईनी बेंच में जाएगी। अब ये मसला आ गया, उधर कौन है सर? एक तो कुछ तरमीम आईनी है ना यार, वो आईनी बेंच में जाएगी। कुछ शिक्कें चैलेंज हुई थी, वो उड़ा दी गई, लाहौर हाई कोर्ट में भी हुई थी, उधर उस पर भी पकड़ते हैं। आज़म मजीद तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर 27वीं तरमीम आई तो हम रुकावट होंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने एक बात कर दी है, अभी आईनी तरमीम चैलेंज होनी है। अब चैलेंज कहाँ होनी है, यही तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। जब आईनी तरमीम चैलेंज होगी तो जाएगी आईनी बेंच में। अब फुल कोर्ट वाली बात भी खत्म, फुल कोर्ट नहीं लगना, ठीक हो गया। एक नई बात दे रहा हूं मैं आपको, ये उधर चला जाएगा आईनी बेंच में, और उधर तो गटोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब ये मैटर जो है, अगर वो क्या कहते हैं फैमिली मैटर, तो वो भी आइन के वाले से, अगर आप वो उसको हक़ शुफा को लेंगे तो वो भी आइन के वो बड़े मामले कौन सा उठा के उधर रखना है, कौन सा उठा के इधर रखना है, ये फंस गया है सारा काम, ये फंस गया है। हुकूमत अब इसको कोशिश करेगी किसी भी तरह चैलेंज ना हो। आईनी में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से जाएगा तो यानी ये मामला चलता रहेगा। होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खान साहब ने प्रेडिक्शन दे दी, प्लस आपको नॉलेज दे दिया। बाकी अल्लाह ताला करम करे मुल्क पाकिस्तान पे। नॉलेज नहीं दे दिया, आगे फटे चुके जा रहे हैं, अब फटे चुके जाएंगे तो इमरान खान के लिए रुकावट बनेंगे। जब इमरान खान के लिए रुकावट बनेंगे तो फिर वो बाहर आएंगे वुकला। ये एक नया कट्टा खुल गया जो इन्होंने गलत जल्दबाजी में बांधा था, जल्दबाजी में कट्टा खुल गया जी। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए मामला ठीक हो। आतिफ मजीद और अहमद शाह खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।